नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई पौराणिक गाथाओं के साथ। ये गाथा है वृत्तासुर की कथा। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त होते थे और उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उनके हाथ में देवताओं के कार्य की संपूर्ण व्यवस्था थी। इंद्र के साथ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र को विश्वरूप कहा जाने लगा और उसके 3 मनोहर मुख होने के कारण त्रिशिरा भी कहा जाता था। एक मुंह से वेदों का पाठ, दूसरे मुंह से मधुपान और तीसरे मुंह से संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण। विश्वरूप ने अपनी इंद्रियों को वश में कर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। इंद्र ने उनकी तपस्या से भयभीत होकर त्रिशिरा अथवा विश्वरूप को प्रलोभन में डालने के लिए सभी अप्सराओं को उन्हें मोहित करने की आज्ञा दी। अप्सराएं असफल होकर लौट आईं। उसके बाद देवराज इंद्र लोभ के अधीन होकर घृणित विचारों वाले हो गए थे। वो ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिशिरा मुनि के पास गए। उनके तेज से प्रभावित होकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ और सोचने लगे कि ऐसे मुनि को मारने में कैसे सफल होऊंगा मैं। निश्चय ही ये परम धर्मात्मा है, लेकिन मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी कैसे करी जा सकती है। तब इंद्र ने मुनि पर अपना वज्रास्त्र चला दिया। उस समय मुनि जो है समाधि में बैठे हुए थे। वज्रास्त्र के प्रहार से उनके प्राण निकल गए, लेकिन वापस जाते समय उन मुनि के शरीर में हलचल हो रही थी। कहीं ये जीवित ना हो जाएं। सामने तक्षा नाम का एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ था। उसको मुनि का मस्तक अलग करने को इंद्र ने कहा। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन इंद्र के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर उस तक्षा नाम के व्यक्ति ने उनके 3 सिरों को अलग कर दिया। तब मुनि के उन सिरों से हजारों पक्षियों का जन्म हो गया और इंद्र ब्रह्म हत्या के भागी बन गए। ये समाचार त्वष्टा यानी त्रिशिरा के पिता को जब मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने अर्थ वेद के मंत्रों का उच्चारण कर अग्नि में हवन करना शुरू कर दिया। 8 दिनों के बाद हवन में से एक विशाल काय पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम वृत्र रखा गया, जो आगे चलकर वृत्तासुर नाम से जाना गया। त्वष्टा ने वृत्र को अपने भाई त्रिशिरा के वध की पूरी कथा सुनाई और कहा कि तुम इंद्र को परास्त करो। वृत्तासुर एक रथ पर बैठकर इंद्र को मारने चल पड़ा। सारे दानव भी उसके साथ साथ चल पड़े जिनको इंद्र ने परास्त किया था। जब वो बात इंद्र को पता चली तो चिंतित होकर बृहस्पति देव को बुलवाया और उनसे उपाय के बारे में पूछा। बृहस्पति बोले, भाई मैं क्या करूं? तुम्हारे द्वारा अत्यंत निंदनीय कर्म किया हुआ है तो भोगना पड़ेगा। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुमने लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या की है। संपूर्ण देवता भी वृत्तासुर को परास्त नहीं कर सकते और वो तुम्हें मारने आ रहा है। अब तो इंद्र ने सभी देवताओं को वृत्तासुर से युद्ध करने का आदेश दे दिया और अपने ऐरावत पर सवार होकर भवन से निकल पड़े। 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। देवता लोग परास्त हो गए और वृत्तासुर ऐरावत हाथी को साथ लेकर अपने पिता त्वष्टा के पास आकर बोला कि सभी देवता इंद्र समेत भाग गए। ये सुनकर त्वष्टा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और बोले, पुत्र तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया है। अब तुम तपस्या करो। इंद्र बड़ा कपटी है, किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तपस्या से लक्ष्मी बल बुद्धि प्राप्त होते हैं। अतएव तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो। तपस्या कर श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पाने पर दुराचारी इंद्र की सत्ता को नष्ट कर देना चाहिए, इसलिए अमृतत्व को प्राप्त करो।
अब वृत्तासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ कर दी। 100 वर्षों के पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने वृत्तासुर को दर्शन दिए। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा किसी भी प्रकार के अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो और मेरा पराक्रम बढ़ता ही जाए, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी परास्त ना कर सकें। वरदान पाने पर वृत्तासुर प्रसन्न होकर अपने पिता त्वष्टा के पास आया और वर प्राप्ति की उनको सूचना दी। त्वष्टा प्रसन्न हो गए और कहा कि अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो और स्वर्ग का शासन अपने हाथ में ले लो। ये सुनकर वृत्तासुर ने सेना सहित इंद्र की ओर प्रस्थान कर दिया। इंद्र ने वृत्तासुर के आने का समाचार जानकर अपनी सेना के साथ ग्रह व्यूह का निर्माण कर स्वयं उसके बीच में आसीन हो गए। कुछ ही देर में वृत्तासुर आ पहुंचा। दोनों में भीषण संग्राम होता है और वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र कवच आदि से रहित कर अपने मुंह में डाल लिया। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में जाने से देवता दुख में विलाप करने लगे और बृहस्पति से पूछने लगे कि अब क्या करा जाए, उसने तो मुंह में डाल लिया। बृहस्पति ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, वृत्तासुर प्रबल शत्रु है, उसने इंद्र को मुंह में डाल लिया है, वो उसी में पड़े हुए हैं लेकिन वो जीवित है। देवताओं ने बृहस्पति की सहमति से जम्हाई का सृजन करा। जमाई लेते हैं ना। अब जमाई आने पर वृत्तासुर का मुंह खुल गया और इंद्र बाहर निकल आए। इसके बाद युद्ध फिर आरंभ हो गया, लेकिन कई वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में इंद्र और देवता परास्त हो गए और वृत्तासुर ने संपूर्ण देवताओं की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। सभी देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शंकर को अपनी विपदा सुनाई। शंकर ने कहा कि ब्रह्मा को आगे कर सभी देवता विष्णु से मिलें, वही कोई उपाय बता सकते हैं। अब भगवान विष्णु ने कहा कि पहले किसी तरह साम नीति का प्रयोग कर वृत्तासुर से मित्रता करो, मैं तुम्हारे वज्र में अंश रूप में आ जाऊंगा। देवी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करो और उपयुक्त समय देखकर उसको मार डालो। अभी उसका मरने का समय नहीं आया है। इंद्र ने वृत्तासुर को बहला फुसलाकर मित्रता स्थापित कर ली। उसके बाद कभी दोनों नंदन वन में तो कभी गंधमादन पर्वत पर चले जाते थे। एक समय की बात है, त्वष्टा ने अपने पुत्र को कहा कि इंद्र पर संपूर्ण विश्वास कभी नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए। वो कपटी है तथा मेरा पुराना बैरी भी है। जो एक बार पाप कर चुका है वो दोबारा भी पाप करने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन वृत्तासुर ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मृत्यु उसके सिर पर नाच रही थी। एक दिन इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र तट पर पहुंचा और उसी समय संध्या काल की बेला थी। इंद्र ने सोचा कि ये समय ना तो दिन है और ना ही रात, इसी अवसर पर इसे मार डालना चाहिए। फिर समुद्र में बहते फेन पर दृष्टि पड़ी तो इंद्र ने सोचा कि फेन ना तो सूखा है और ना गीला और शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने फेन अपने हाथ में उठा लिया और भगवती का ध्यान करा। भगवती वहां पधारी और फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। विष्णु तो पहले ही वज्र में प्रवेश कर चुके थे। इंद्र ने उस फेन युक्त वज्र को वृत्तासुर पर फेंका और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वृत्तासुर के मरने पर इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती चले गए। इंद्र का तेज कम होने लगा। ये इंद्र ब्रह्मघाती है कहकर सभी देवता निंदा करने लगे। उनकी कीर्ति का क्षय होने लगा। अपने मन में चिंता से व्यग्र होकर पत्नी शची से अपने मन की बात कहकर मानसरोवर चले गए और एक कमल के नाले में छिप गए, कमल के डंठल में छिप गए। घृणित कर्मों से उनकी प्रतिभा कीर्ति नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपने कर्तव्य भी भूल चुके थे। तब देवताओं ने नहुष को इंद्र के पद पर नियुक्त कर दिया क्योंकि वो धर्मात्मा थे। अगले एपिसोड में मैं आपको नहुष की कथा के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलूंगा
अगले एपिसोड में नहुष की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।